महाराज जी, जैसे कि आपने बताया निंदा और क्रोध से बचें, ये पाप के कारक हैं। जैसे तैसे निंदा पर तो काबू पा रहे हैं, लेकिन यदि किसी बात को सुनकर क्रोध आ जाए, भगवान और आपकी याद करते हुए भी उस पर नियंत्रण कैसे करें? जैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करें, आप उसके विपरीत करेंगे, हमें क्रोध आ जाएगा। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और सामने वाले पर भगवत दर्शन करते हैं, तो क्रोध आ ही नहीं सकता। जब तक हम भगवान के चरणों का आश्रय दृढ़ता पूर्वक नहीं लेते और सब में भगवत भावना नहीं करते, तब तक न काम पे काबू पाया जाएगा, न क्रोध पे, न लोभ पे, न मोह पे। सामने वाला अगर कोई भी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, वो मेरे कर्म से प्रेरित है। मेरा कर्म दंड देने के लिए आया, इसलिए गाली दे रहा, प्रतिकूलता कर रहा है। मुझे अगर इस भाव को हृदय में धारण करने का सौभाग्य मिले कि मैं पवित्र हो रहा हूं और वो कड़ुआ बोल रहा है, मैं अपराध मुक्त हो रहा हूं। अगर मैंने कड़ुआ बोल दिया तो फिर वो अपराध बन जाएगा। हम कुछ सीमाएं हैं जिस तक तो हम सह सकते हैं। यदि हमारे कोई धर्म का नाश करने के लिए, यदि कोई हमारे गुरु की अवहेलना हमारे सामने कर रहा है, हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, फिर हम नहीं सहन करेंगे कि हम इतने तक तो क्षमा कर देंगे। इसके बाद हमारे गुरु का कोई अपमान कर, हम कहते क्षमा। धिक्कार हमारे जीवन को। हमारे इष्ट की कोई निंदा कर, हम कहते क्षमा है। हमारे राष्ट्र पे संकट आ रहा, हम कहते क्षमा। ऐसा नहीं, मतलब समझना, कहीं कहीं क्रोध भी क्षमा से ज्यादा फल देने वाला बन जाता है कि एक सीमा तक सहनशीलता है, इसके बाद अगर कोई उल्लंघन करता है तो कानून है, और या फिर उस समय अपनी जीवन रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम कर सकते हैं सामर्थ्य के। क्योंकि एकदम क्षमा का उपदेश अगर सही ढंग से ना समझ में आया तो फिर अत्याचार का बढ़ावा भी हो सकता है। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में होता है। या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, वो बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्मृति जागृत हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव महाराज, मैं तो मतलब शादीशुदा हूँ गुरुदेव। मेरी तो ब्रह्मचर्य धर्म पूर्वक गृहस्थी में भी तो रहा जाता है। शादीशुदा का मतलब बेविचारी थोड़ी होता है। देखो, जो शास्त्रीय पद्धति है तो संतानोत्पत्ति के लिए आदेश है, उसको नियम पूर्वक अगर निर्वाह किया जाए तो एक पत्नी व्रत रखने वाला, धर्म से चलने वाला, और वैसे शास्त्रीय पद्धति प्रत्येक मासिक धर्म के बाद जो 10 दिन के बाद संतानोत्पत्ति के निमित्त समस्त देवताओं और भगवान को नमस्कार करके वो गृहस्थ ब्रह्मचारी में, तो उसमें स्मृति की, तो हमें लगता है अगर संयम से चला जाए तो गृहस्थ धर्म में बंधन ही, पर स्मृति जो है वो ब्रह्मचर्य से, मतलब वीर शक्ति ही स्मरण को बहुत जोर की पवित्र रखती है, बहुत स्मृति जागृत हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पर महत्व दे। अब ऐसा थोड़ी कि कोई मनमानी आचरण करे। क्यों बच्चा?